कैसे हो मेरे चीतों, कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी? एसएससी के डिफरेंट एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीपीओ, सभी एग्जाम जो एडीक्यूटी कंडक्ट करवा रही है, उन सब के लिए बहुत शानदार से प्रैक्टिस सेट्स हैं जो डेली बेसिस पे आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। ये टेस्ट नंबर हमारा 6 होगा और पूरे रीजनिंग का निचोड़ आपको इन सेशंस के अंदर मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से डिजाइंड लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड ऑन ये टेस्ट आप लोगों के हैं। अब ये जो टेस्ट आपके पास में है, ये टेस्ट आप लोगों के अवेलेबल हैं टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आप जाते हो तो यहाँ पे गगन सर और मैं दोनों आपके लिए जो है डिफरेंट टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाते हुए चल रहे हैं। ये टेस्ट आपको लाइव टेस्ट के अंदर अवेलेबल रहते हैं। एक दिन के बाद में इनका सॉल्यूशन आ जाता है, एक दिन बाद में ये टेस्ट फ्री टेस्ट की श्रेणी में चले जाते हैं। लाइव वही टेस्ट होता है जिसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं करवाया गया है। इसके अंदर आप अपनी रैंकिंग देख सकते हो। हजारों विद्यार्थी यहाँ पर टेस्ट देकर के अपने स्कोर को डेली बेसिस पे बूस्ट कर रहे हैं। तुम्हें भी इसका पूरा बेनिफिट लेना है। इसके साथ ही मेरे भाई यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। इस प्लेलिस्ट में अब से पहले के जितने भी टेस्ट हैं उनके कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस यहां पर मिलेंगे। टेस्ट लगेगा एप्लीकेशन पे, सॉल्यूशन मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर आपको, ठीक है। और इसके साथ ही गगन सर जो हैं वो आपको मैथ्स वाले सॉल्यूशन गगन प्रताप मैथ्स चैनल पे करवाते हुए चल रहे हैं, और रीजनिंग का सॉल्यूशन आप लोगों का बलराम सर रीजनिंग चैनल पे आप लोगों को मिलेगा। चलिए तो इतने बेहतरीन जो आपके लिए फ्री यहाँ पर टेस्ट है, इनका फायदा अगर आपको उठाना है तो इसके लिए आपको एक काम करना है, सिलेक्शन पे टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही आप यहाँ पे टेस्ट रैंकिंग पे क्लिक करोगे तो सारे टेस्ट आपके पास में आ जाते हैं। यहाँ आप लाइव टेस्ट पे जाओगे, आपको टेस्ट मिलेगा जिसका सॉल्यूशन अगले दिन आएगा 24 घंटे के बाद में। तो इस तरीके से डेली बेसिस पे एक मॉक आपको जरूर लगाना है। चलिए स्टार्ट करें। प्रश्न है हमारे पास, कूट भाषा में प्लमेज को लिखा जाता है GICOWNR के रूप में। तो आपको लेटर से लेटर की कोडिंग दे रखी है। आगे दिया क्रस का रिलेशन है हमारे पास में यहां पर JUWTE के रूप में। तो देखो भाई रिलेशन अगर हम देखें तो इनका क्रम हमारे पास में होता है ये 23, 21, 10। आप देखो 3 से 5 है, प्लस का 2 हमें दिख रहा है, 18 से 20 प्लस का 2 है, 3 से 10 आ रहा था प्लस का 7, यहां तो हमें दिखा नहीं। पहले से आखिरी में प्लस का 2 का फिक्स लॉजिक दिख रहा है, प्लस 2 यहां, प्लस 2 यहां, प्लस 2 यहां, यानी कि पहले से आखिरी का लॉजिक प्लस 2 हमारे पास में तर्क के रूप में लगा है। यही चीज लगा दो भाई। प्लस का 2 करोगे n आएगा, प्लस का 2 करने पर c, प्लस का 2 करने पर d, प्लस का 2 करने पर k, प्लस का 2 करने पर t, प्लस का 2 करने पर v हमारे पास में होगा। कौन से विकल्प में? NCD KTV। यह हमारे पास में दिया हुआ है डी विकल्प के अंदर, डी करेक्ट आंसर होगा। आ गया अगला देखो यहाँ पे गुप्त संदेश प्रणाली है भाई साहब यहाँ पे, और ये कहते हैं कि ईच वॉवल जो है वो रिप्लेस्ड विथ ए लेटर दैट कम्स 2 प्लेसेस आफ्टर इट। मतलब वॉवल में मेरे भाई प्लस का 2 कर दो, ईच कॉन्सोनेंट ठीक पहले वाले लेटर में कॉन्सोनेंट से -1 कर दो। 2 ऑपरेशन लगाने हैं बस। अब ये कहता है कि तर्क लगाने के बाद में अंतिम कोड क्या होगा। चलिए वॉवल्स की बात करें, ये प्लस का 2 करने पर क्यू होगा, ये के हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये हमारे पास में के हो जाएगा, ओ से हो जाएगा क्यू। कौन से विकल्प में? के क्यू हमें यहां दिख रहा है और किसी में भी नहीं है, तो आंसर डी होगा। डी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। वॉवल्स में से आपको -1 कर देना है, दैट्स इट। आ गया। यहां देखो निश्चित कूट भाषा में दीपक को लिखा जाता है 3 और माधुरी को लिखा जाता है 3। दोनों का कोड 3 है। बहुत छोटी संख्या, इतनी छोटी संख्या दिखे तो दिमाग में ले आओ, या तो योगफल वगैरह में भाग लगा है, लेकिन इनके लेटर्स की संख्या भी अलग अलग है, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन की संख्या पे भी आधारित लॉजिक होते हैं कई बार। यहां देखो, जैसे हम यहां देखें हमारे पास में तो 3 स्वर हैं, 3 व्यंजन हैं। इधर आप देखोगे तो 1 2 3, 3 तो स्वर हैं और 1 2 3 4, 4 व्यंजन हैं। तो ये हमारे पास में नंबर ऑफ वॉवल का लॉजिक है भाई, ठीक है। स्वर की संख्या के साथ रिलेशन है। तो प्लेन का कोड क्या होगा? यहां हमारे पास में 2 स्वर हैं, तो बी हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा। आ गया अगला देखो, निम्नलिखित शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पर प्लैंक शब्द की स्थिति क्या होगी, ठीक है। प्लैंक जो शब्द है हमारे पास में, इसकी स्थिति क्या होगी? इन सारे 5 शब्दों में से आपको देखना है। अब आप देखो PLA हमारे पास में जो है ये सबसे हमने हटाया। अगला अगर देखोगे तो हमारे पास 14 है, ये 14 के बाद 11, ये 14 के बाद में 20,
यहां देखोगे 3 के बाद 1, इधर देखो 9 के बाद में 14। पहले अगला लेटर देखो, सबसे छोटा ये तो 14 है, बड़ा है। 3 सबसे छोटा है, यानी कि 2 से शुरुआत होगी, फिर हमारे पास 9 यानी कि 4 नंबर इसके बाद आएगा, ये तीनों इसके बाद आएंगे। अब इसमें देखो 14 के बाद कुछ है ही नहीं, मतलब तीसरे नंबर पे 1 आएगा। इन दोनों में से ये जो 3 है ये आएगा चौथे नंबर पे, सबसे लास्ट में आएगा मेरे भाई 5 नंबर। इसने पूछा है कि प्लैंक की स्थिति क्या होगी, प्लैंक की स्थिति होगी 4th। ठीक है, कौन से विकल्प में, बी विकल्प आपको यहां पर दिया हुआ है। आगे अगला देखो, यहां पे 1 to many का रिलेशन है, 4 अक्षर का रिलेशन 8 के साथ में, मतलब एक अक्षर से 2 अक्षर आ रहे हैं आपके पास में। लिखो अप डाउन फॉर्मेट में इसको ड्यून, और इसे लिखा गया है BGSXLQ और CH हमारे पास में। एक अक्षर से 2 आएंगे तभी 4 से 8 आ सकते हैं। लॉजिक को देखो यहां पर, D से B आ रहा है सर माइनस का 2, और डी से जी अगर लाते हैं तो प्लस का 3। इधर देखो -2, इधर देखो प्लस का 3, यहां देखो -2, यहां देखो प्लस का 3, यहां देखो -2, यहां देखो प्लस का 3। पहले से पहले में हमने ट्राई किया, और जनरली जो अब तक पूछे गए पैटर्न है 99% आपको इसी तरीके से 2-2 अक्षरों के गुच्छों में रिलेशन देखने को मिले हैं। ठीक है, अब देखो भाई यही रिलेशन, माइनस का 2 करोगे तो आई, और प्लस का 3 करोगे तो एन होगा। आई एन से शुरुआत ही केवल एक विकल्प की हो रही है मेरे भाई, बी विकल्प की। आगे भी आप हर एक अक्षर के लिए देखोगे तो INGLLQEJ हमारे पास आएगा। आगे यहां देखो हमारे पास दे रखा है न्यूमेरल का रिलेशन UEALRMN। एक चीज जो दिखते ही क्लिक होनी चाहिए, यहां पर पुनर्व्यवस्था है, तो हमको दे रखा है न्यूमेरल, और न्यूमेरल का कोड है आपके पास में UEALRMN यहां पर। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास में हो गया 14, 21, 13, 5, 18, 1 और 12 यहां पर है, 21, 5। ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, इससे बढ़िया तो ये लिखो, इनकी जो हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्थिति है। ये स्थिति कैसे चेंज हो रही है, U 2 नंबर पे है, E हमारे पास 4 नंबर पे था, A हमारे पास में यहाँ 6 नंबर पे, L हमारे पास में यहाँ पे है 7 नंबर पे, R है 5 नंबर पे, M है 3 नंबर पे, N है हमारे पास 1 नंबर पे। इनके बीच में आपको रिलेशन यहां पे फाइंड आउट करना है। अब देखो यहां पे यही देख लो, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहां हमारे पास में 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे है L, इसके बाद देखा जाए हमारे पास 4 नंबर पे है E, 6 नंबर पे है हमारे पास में R, 7 नंबर पे है A के बाद में देखो 5 नंबर पे हमारे पास में B, इसके बाद में G, और फिर हमारे पास A। कौन से विकल्प में है, LERABGA। एक और खूबसूरती है, ध्यान से देखना, नंबरिंग के अलावा जो इसमें लगी है, यहां किस तरीके से पैटर्न लिया है, दूसरा, चौथा, छठा, फिर आए हैं लास्ट वाले से, ये और ये। एक लॉजिकल पैटर्न भी है इसके अंदर, अल्टरनेट लेटर्स को लेने का। आ गया, यहां देखो निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक प्रकार की समानता है और एक कोई असंगत आपके पास यहां पर है। तो देखिए रिलेशन देखो, सबसे पहले कॉन्जुगेटिव लेटर्स में डिफरेंस, आपके 90% ज्यादा सवाल कॉन्जुगेटिव लेटर्स के डिफरेंस के ऊपर ही पूछे जाते हैं। अब देखिए बी से के हमारे पास में ये हो रहा है सर प्लस का 9, के से ई हमारे पास -6, इधर एल से ओ प्लस का 3 है, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 3 है, एफ से जे प्लस का 4, जे से ओ प्लस का 5, आर से यू प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5। तो हमने देखा ए को छोड़ के बाकी तीनों में समानता है लॉजिक के आधार पे, यानी कि 3 में समानता होगी तभी हम कह सकते हैं कि चौथा असंगत, अलग, डिफरेंट, भिन्न होगा। आ गया नेक्स्ट देखो, हमारे पास में 2 सेट दे रखे हैं 33, 6, 54, 22, 7, 30। सेट का सवाल देखे, पेन और दिमाग एक साथ चलाओ। चलिए 54 हमारे पास में है, 22, 7 और 30 हमारे पास यहां पर है। अब देखो इनके बीच में देखा जाए योगफल 39 है, डिफरेंस की बात करें 27 हमारे पास में, इधर देखो योगफल 29, डिफरेंस की बात करो तो यहाँ पे 15। इतना सा कष्ट तुम कर लोगे, दिखने में आपको समय लगेगा ही नहीं लॉजिक में। ठीक है, एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर, क्यूब अगर आपने लिख लिया तो आप पैटर्न को तुरंत पकड़ पाते हो। अब आ जाओ मेरे भाई, यही लॉजिक आपको देखना है। डिफरेंस की बात की जाए 22, 22 का दोगुना नहीं है, 22 का 3 गुना है। डिफरेंस है 10, 10 का दोगुना नहीं है। डिफरेंस है हमारे पास में 18, 18 का दुगना हमारे पास 36 हुआ। कौन से विकल्प में, बी विकल्प में आपको दिया हुआ है। आ गया, यहां देखो हमारे पास में 2 सेट दे रखे हैं
और दोनों सेट में अगर आप देखो 55, 11, 25 हमारे पास में है, 64, 16 और 16 यहाँ पे है। एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, नंबर विजन क्या है कि सर ये है 5 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर हमारे पास में, और 5 और 4 बन कैसे रहा है, इन दोनों में भाग दे दो, इन दोनों में भाग दे दो, आपके पास बना है, उसका स्क्वायर कर दिया है इसने। तो अब देखो इधर से 3, 3 का स्क्वायर 9, बिल्कुल सही है। यहां 3, 3 से 3 नहीं आएगा, बाकी कहीं नहीं है। ए विकल्प करेक्ट आंसर है, ए डिवाइड बाय बी का स्क्वायर आ गया। यहां देखो एनालॉजी दे रखी है, दो दो नंबर्स के बीच का रिलेशन आपके पास में है कि सर 864 का रिलेशन 12 से और 1372 का रिलेशन 14 के साथ में है। इतनी बड़ी संख्या तो मेरे भाई क्यूब के बिना नहीं आ सकती, ये एक ही बार में दिमाग में आ जानी चाहिए ख्याल। 12 का स्क्वायर 17, 28 है। अगर तुम इससे देखो तो ये आधा है एग्जैक्ट, ये हमारे पास 2744, यहां देखो 72 दूनी 144, एग्जैक्ट आधा है, यानी कि रिलेशन है एन का n³/2 के साथ। अब देखो भाई ये किसका आधा है, 4096, और ये किसका क्यूब है, 16 का क्यूब है। कौन से विकल्प में होगा, ए विकल्प में आ गया। नेक्स्ट देखो 1 से 7, 3 से 215 और 4 से क्या आएगा। एक छोटी सी संख्या से बहुत बड़ी संख्या आ जाए तो दिमाग में तुरंत कूद के आना चाहिए कि कहीं ना कहीं क्यूब का लॉजिक है। 1 से आ रहा है 7, 3 से 215। देखो भाई इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में अगर आ गया ना 6 का क्यूब -1, तो ये समझ लो तुम सही ट्रैक पे हो। एक ही बार में अगर ये चीज क्लिक हो रही है, तुम प्रैक्टिस अच्छे लेवल की कर रहे हो। यहां देखो 2 क्यूब -1 हमारे पास में। अब देखो 3 से 6 आएगा, दुगना है, और यहां भी देखो 1 से 2 दुगना हमारे पास में, मतलब संख्या का पहले किया दुगना, फिर किया क्यूब, फिर घटाया 1, तब जाके आनंद आया इसको पूरा। ठीक है, 4 का दुगना करो 8, 8 का क्यूब करोगे मेरे भाई 512, फिर घटाओ 1, 511। कौन से विकल्प, सी विकल्प में आपको दिया है। आ गया। यहां देखो हमारे पास में ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, ऑड वन आउट करना है। कलर्स, कलर्स में ऐसे क्या पैटर्न है जिसके आधार पे आप अलग छांट सकते हो। कुछ ना कुछ लॉजिकल ग्रुप बनता है कि नहीं बनता है, आया दिमाग में। सतरंगी कलर का हमारा, ठीक है, तो हमारे पास में जो विवग्योर होता है, ठीक है, रेनबो जो होता है उसके कलर्स होते हैं विवग्योर। ठीक है, अब ये सारे कलर रेनबो के अंदर होते हैं, बाकी कलर्स नहीं होते हैं। और अगर आप देखो तो भाई ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज विबग्योर के कलर हैं, जबकि व्हाइट विबग्योर के अंदर नहीं होता। ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज विबग्योर के कलर होते हैं। इस आधार पे आप क्लासिफाई कर सकते हो। रिलेशंस को जबरदस्त तरीके से रीजनिंग में पूछा जाता है। आ गया। यहां देखो 45, 65, 81, 93, 101। नेक्स्ट क्या आएगा, सीरीज लगातार बढ़ती हुई जा रही है, मल्टीप्लीकेशन है नहीं, डिफरेंस चेक करेंगे तो ये हो गया 20 सर। आगे देखो हमारे पास 16, यहां देखो 12, यहां देखो 8, 4 4 का अंतर घटा, समांतर श्रेणी, अगला 4 होगा, 105 आएगा। कौन से विकल्प, ए में आ गया। यहां देखो हमारे पास में लेटर और नंबर दोनों हैं, सीरीज आपको देखनी है, और अल्फान्यूमेरिक सीरीज, अल्फान्यूमेरिक एनालॉजी और क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा आ रहा है रिसेंट एग्जाम्स के अंदर, जो भी एडीक्यूटी के पेपर्स हैं। तो लेटर देखो, ये वाला लेटर चारों में अलग है, यही चेक करो, एक बार आंसर आएगा। डी से आ रहा है जी प्लस का 3 है सर, जी से जे प्लस का 3, जी से एम प्लस का 3, एम से आएगा पी, तो पी है ए विकल्प में। खत्म सवाल। केवल एक सीरीज चेक करने से, तुम चारों चेक करोगे तो भी आंसर यही रहना है। प्रश्न है हमारे पास 7, 5, 10, 2, 1, 5, 16, 6, क्वेश्चन मार्क आपके पास में यहां पर है। रिलेशन आपको देखना है कैसा इसके बीच में होगा। पेन और दिमाग एक साथ चलाओ इन सवालों में, बिल्कुल नहीं उलझोगे, अदरवाइज तुम कितना ही समय दे लो तुम उलझोगे इन प्रश्नों के अंदर। जो अप्रोच सटीक तरीके से मैं बोलता हूं, माइंडसेट वैसा ही होना चाहिए। मैंने पीवाईक्यू से पिछले 10 साल के सारे पेपर्स करवा रखे हैं, तुम प्रैक्टिस करो। इतना मटेरियल है जो तुम्हारा दिमाग खोल के रख देगा, तुम्हारा सोचने का तरीका, हर एक टॉपिक में इंप्रूवमेंट आएगा। चलिए, यहां देखो योगफल दिया 12, अंतर लिया 2, इधर देखो योगफल है 3, अंतर लिया 1, इधर देखो योगफल है हमारे पास 22, अंतर लिया 10। क्या रिलेशन है, ये देखो सर 2 से 5 गुना हो रहा है, 1 से 5 गुना हो रहा है, तो यहां 10 का 5 गुना होगा, दैट विल बी 50। ठीक है, पेन और दिमाग चला दिया तो आंसर तो आएगा। अगर हमें लगता है स्क्वायर क्यूब की जरूरत है, हम स्क्वायर क्यूब भी करते, हमें लग रहा है कि मल्टीप्लीकेशन की तरफ जा रहा है तो गुणा भी करके लिखते। हर वो चीज आप इतना लिख के अपने दिमाग की मदद कर रहे हो ताकि ये अटके बिना तुरंत आंसर पे पहुंचे। तुम कुछ नहीं लिखोगे तो भी ये हमेशा सोचता रहेगा दिमाग, इसलिए मदद करो इसकी थोड़ी सी। ठीक है, चलिए।
प्रश्न है हमारे पास में, यहां देखो हैशटैग आपको दे रखे हैं और कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। न्यूमेरिकल के सबसे लेंदी क्वेश्चंस में से एक टाइप है, लेकिन इसमें भी स्मार्टनेस से आप टाइम बचा सकते हो। ठीक है, देखो बराबर का चिन्ह की पोजीशन देखो, पहले भाग को पकड़ो, भाग आ रहा है 21/3, ये ठीक है भाग। इधर भाग देखो 5/4, ये तो आंसर नहीं हो सकता, 5 में 4 का भाग जाएगा नहीं, फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, एक तो गया भाई साहब। और देखो भाग की पोजीशन इधर, ठीक है। देखो बराबर के बाद प्लस, अगर बराबर यहां आ जाएगा बाबू, ठीक है, बराबर यहां आ गया तो 4 और 4 8। इधर एलएचएस इतना भारी सामान और इधर आरएचएस बेचारा गरीब सा छोटा सा 8, बैलेंस होगा क्या? नहीं होगा। देखते ही हमने कहा भाई साहब कष्ट ही नहीं करेंगे तुम्हें सॉल्व करने का। ठीक है, इधर भी अगेन ये बराबर ये प्लस लग रहा है, आप इस 25 में पहले जोड़ रहे हो, फिर माइनस कर रहे हो, फिर भाग दे रहे हो, तब भी आरएचएस से बड़ा एलएचएस आएगा। ठीक है, यहां देखो इसने सही चीज करी है, इसने किया है बराबर लगा है इधर, फिर इधर मल्टीप्लाई करके प्लस, यानी कि आरएचएस को बड़ा कर दिया इसने। ये वो तरीके हैं सॉल्व किए बिना देखने के। फिर यहां माइनस करके इसको बैलेंस कर रहा है, और संतुलित ही होना है, बराबर का मतलब दोनों तरफ तराजू बैलेंस होना चाहिए। तो अब आप देख लो यहाँ पे 25 - 8 हमारे पास में 17, 17 प्लस हमारे पास में ये हो गया 7 बराबर 20 + 4, बिल्कुल सही है, सी विकल्प करेक्ट आंसर आ गया। यहां देखो हमारे पास में वेनारिक दिया है, ऐसे कितने व्यक्ति खेल और कार्टून दोनों चैनल देखते हैं। कार्टून ये रहा, खेल ये रहा, दोनों देखने वाला दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन हो गया, 11 और 9 20, बस दैट्स इट आ गया। यहां देखो अति व्यस्त समय में शहर में ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ जाता है। अति व्यस्त यानी कि वेरी बिजी आवर्स, जैसे ऑफिस जाने का आने का समय ऐसा होता है जब आपके आसपास सिटीज में ज्यादा ट्रैफिक होता है। अब देखो कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि क्या कार्यवाही इस अति व्यस्त को कम करने के लिए की जा सकती है। चलिए, निजी वाहनों को व्यवहार्थ विकल्प प्रदान करने के लिए सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार करें। बिल्कुल, अगर आप न्यूज वगैरह पढ़ते हो, अपडेटेड रहते हो उन चीज़ों से, तो ट्रैफिक का एक सोल्यूशन ये है कि आपकी सिटी की बसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो इतने अच्छे लेवल की हो कि लोग पर्सनल गाड़ी निकालने के बजाय उनसे ट्रेवल करें, तब जाके ही बैलेंस हो सकता है। बिल्कुल सही। अति व्यस्त समय के दौरान ड्राइवरों पर भारी जुर्माना, ड्राइवरों पे जुर्माना लगाओ, बढ़िया जेब भरते हो चलो, दिस इज दी सॉल्यूशन। अरे जिसको ऑफिस जाना, जिसको पैसा कमाना, बाहर निकलना पड़ेगा, डेली फाइन लग रहा है तो भी निकलेगा बेचारा, 2 गालियां देगा लेकिन निकलेगा, मजबूरी है उसकी। तो ओनली फर्स्ट यहां पे एक सही कार्यवाही होगी। आ गया। यहां देखो एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, इशारा कर रहा है, इशारा वाले सवालों को डिडक्शन से सॉल्व कर सकते हो बिना कोई पेन उठाए। कैसे? ध्यान से देखिएगा। मेरे पिता, तो राज कहता है मेरे पिता, राज के पिता, पिता का इकलौता बेटा, अब राज खुद बोल रहा है तो राज ही हो गया इकलौता बेटा। राज की दादी, ठीक है भाई, दादी की बहू, तो दादी की बहू तो मम्मी होती है जब इकलौता बेटा है तो, ठीक है, मम्मी यहां पर होगी, मदर हमारे पास कौन से विकल्प में? डी में आ गया। यहां देखो निम्नलिखित पते से बिल्कुल मिलता जुलता विकल्प आपको चुनना है, जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता विकल्प आपके पास में हो। चलिए, पोस्ट ऑफिस बॉक्स 789, पोस्ट ऑफिस, यहां पे पी और ओ में डॉट को खा गया, 789 ATTN, बिलिंग डिपैट, ठीक है, तो मेन एवेन्यू, यहां पे एवेन्यू पूरा लिख दिया इसने, यहां पे डिपार्टमेंट पूरा लिख दिया, ये गया, 3 विकल्प जाते ही बी आंसर हो गया। आपको डिसिमिलैरिटीज यहां पे देखनी है एक एक जगह, आप एरर डिटेक्शन मान सकते हो। ये नए पैटर्न से जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए, ये वो नए पैटर्न जो आपको तैयार करने हैं, जो आपसे 1-2 साल पहले नहीं पूछे जा रहे थे। आ गया। यहां देखो हमारे पास में स्टेटमेंट, इसके बाद कंक्लूजन है, और इसमें आपको पता लगाना है कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तरीका है पाथ यानी कि रिलेशन होगा, और दूसरा वरीयता। दोनों चेक कैसे करते हैं? ग्रेटर देन इधर है, ई से एस पे आओ, तो ई से गाड़ी लेके लिखो एस की तरफ, आर बिल्कुल सही, आर से सी बिल्कुल आ सकते हैं, सी से एस बिल्कुल आ सकते हैं, पाथ है। और सबसे बड़ी वरीयता इसी चिन्ह की है, पाथ और वरीयता दोनों सही। आर से एम चलो, आर इधर एम इधर, आर से ई आई बिल्कुल सही, ई से ए आई बिल्कुल सही, ए से एम गए बिल्कुल सही, सबसे बड़ा चिन्ह यही है, पाथ और वरीयता दोनों हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड बोथ जो आपको दे रखा है बी विकल्प के अंदर, ठीक है। आ गया। यहां देखो एक पासे की 4 अलग स्थिति आपसे पूछा है, 4 दिखाने वाले फलक का विपरीत कौन सा होगा? 4 स्थिति दो, 5 दो, 3 दो या 2 दे दो, आंसर आप किन्हीं भी 2 के पेयर से निकाल सकते हो। चलिए, 4 का विपरीत चाहिए, तो यहां देखो 6 और 3 है, यहां देखो 6 और 3 है, 2 सतह समान, तो कॉन्सेप्ट है बची हुई सतह विपरीत होती है, 4 का विपरीत 1 है, कौन से विकल्प? बी में आपको दिया है। आ गया।
यहां देखो, जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार mn पे रखा जाए तो दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का आपको चयन करना है। कौन सी दर्पण छवि सही होगी? तो यहां हमारे पास में D इस तरफ तो बन नहीं सकता, D यहां ठीक है, लेकिन इसने D बनाने में गड़बड़ कर दी। D इसने भी बनाने में गड़बड़ यहां पे करी है। D इसने बिल्कुल सही बनाया, केवल D को देखते तो भी काफी है। ठीक है, आ गया। यहां देखो हमारे पास सीरीज है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? इस तरह के सवाल हो तो दो पॉसिबिलिटी से, या तो एक अकेला लॉजिक चल रहा है या अल्टरनेट लॉजिक चल रहे हैं, पहले एक फिर दूसरा लॉजिक, फिर पहला फिर दूसरा लॉजिक। अब कोई सा भी टेक्निक हो, तुम तो हमेशा देखो इससे इसमें जो रिलेशन होगा वही रिलेशन चौथे से पांचवें में हो, जो दूसरे से तीसरे में वही चौथे से पांचवें में होगा। तो देखो भाई क्या लॉजिक है, बी और टी आपस में बदल रहे हैं, ठीक है भाई। और हमारे पास में क्या हो रहा है कि एक्स इधर जा रहा है, सर देख लो, एल इधर जा रहा है, स्टार इस तरफ आ रहा है और 9 यहां आ रहा है। ये तर्क है हमारे पास। तुम खुद पेन से इस तरीके से बना लो, केवल एक बॉक्स के अंदर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करके तुम भी ऐसे ही दर्शाओ कि सर हम कैसे करेंगे साहब, तुम ऐसे करोगे बाबू, 2 सेकंड लगेगी और सटीक पैटर्न पता लग गया, गलती नहीं होगी। चलिए, अब यहां यही तर्क लगाओगे भाई, तो स्टार तो गया यहां पे और 9 आ गया इधर। स्टार और 9 यहां है, इधर नहीं है। स्टार और 9, स्टार और 9, स्टार और 9 केवल यहां पे है। और तुम लॉजिक देख लो, एल इधर आएगा, टी इधर, बी इधर, एक्स इस तरफ जाएगा, बिल्कुल सटीक लॉजिक है, बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया। यहां देखो दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या। ठीक है, अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से, तिर्यक रेखाओं से तो वर्ग यहां बनता दिख नहीं रहा। ये जो स्ट्रक्चर होता है प्लस बना देते हैं, इसमें 5 वर्ग होते हैं। अब इसके बाहर एक और बड़ा स्ट्रक्चर है जिससे हमारे पास में यहाँ पे प्लस, जिसके अंदर भी है 5, इसमें हो गए 10, तो ये हो गए। अब ये जो रेखाएं हैं भाई, इनसे कोई हमारे पास में स्क्वायर नहीं बनेगा। तुम ऐसे भी बना लो, इनसे कुछ भी हमारे पास नहीं होगा। और रही बात सर्कल की, तो मेरे भाई सर्कल का तो कोई लेना देना ही नहीं है अगर हम वर्गों की बात कर रहे हैं। तो केवल 10 हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है, क्योंकि आपके लिए फ्री टेस्ट यहीं पर आते हैं। पहले लाइव टेस्ट आता है 24 घंटे पहले, इसको सॉल्व करने के बाद ये सॉल्यूशंस में लेकर के आ जाता हूं। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डेली प्रैक्टिस करो, अपना स्कोर कमेंट्स में करो।